सो हे गाइस एंड व्हाट्सअप गाइस, आज हम बात करने वाले हैं टू द फॉरेस्ट ऑफ फायरफ्लाई लाइट्स के बारे में। ये मूवी काफ़ी शॉर्ट है, मतलब कैसे तो शॉर्ट मूवी है, सिर्फ 45 मिनट्स की मूवी है। ये मूवी रिलीज़ हुई थी 2011 को और दिस इज़ ए बाय द वे एनीमे मूवी। जॉनर के बारे में बात करें तो इट्स जापानीज एनीमे, हैंड ड्रॉन एनिमेशन, यासी की एनिमेशन एंड ड्रामा। तो ओवरऑल आप कह सकते हो इट्स एनीमे मूवी। सो मैंने ये मूवी ऐसे तो कवर नहीं करता हूँ, बट दे आर मैनी ग्रेट एनीमे मूवीज अवेलेबल ऑन द इंटरनेट, जो मैं बोलूँगा कि वर्थ वॉचिंग है ओवरऑल देखने में। काफ़ी अच्छी है फॉर द नॉन एनीमे व्यूअर्स, की मैं एनीमे रेगुलरली नहीं देखता, अब तो पहले देखता था रेगुलरली बट अब नहीं देखता। बट जितना मैंने देखा है एनीमे को, बट मतलब जितना मैंने सीखा है एनीमे से, आप ऐसा कह सकते हो। सो इट्स लाइक कि बहुत सारे मूवीज़ है, एनीमे मूवीज़ जो वर्थ वॉचिंग होते हैं, देखने लायक होते हैं फॉर द नॉन एनीमे व्यूअर्स, नॉन एनीमे फैंस के लिए। तो मैं वो सब मूवीज़ को मैं कवर करूँगा, एनीमे मूवीज़ को, जिससे आपको पता चले कि लाइक दे आर अदर फॉर्म्स ऑफ मूवीज़ जो आप देख के एंजॉय कर सकते हो। और कोई भी चीज़ में लैक नहीं होता है, लाइक स्टोरी वाइज, कैरेक्टर वाइज एंड एवरीथिंग लाइक दैट। काफ़ी अच्छा होता है। तो मैं सोचा कि अब से एनिमे मूवीज़ को भी मैं कवर अप करूँगा और जो डिज़र्विंग है ओवरऑल। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन, टू द फॉरेस्ट ऑफ फायरफ्लाई लाइट्स के बारे में। सो इसमें हमारे दो कैरेक्टर्स है, एक है जिन जो एक हमारा फॉरेस्ट स्पिरिट है, और होतारू जो हमारी एक गर्ल है, जो हमारे आप कह सकते हो मेन कैरेक्टर है, आप ऐसे कह सकते हो, वो है होतारू। ठीक है, दिस इज़ माई सेकेंड टेक बाय द वे। मैंने फर्स्ट टेक में जिन को होतारू कर दिया था, होतारू को जिन कर दिया था, तो इट्स लाइक टोटल कन्फ्यूज़न। बट दिस टाइम आई एम प्रिटी क्लियर कि हमारी जो फीमेल मेन कैरेक्टर है वो होतारू है, और हमारा जो फॉरेस्ट स्पिरिट है उसका नाम है जिन। ठीक है, और ऐसे फ़ोटोज़ नहीं होते एक्चुअली कैरेक्टर्स के, जो जिसने वॉइस दिया है उनके फ़ोटोज़ आपको देखने मिलेंगे। तो इस अच्छा मैं जो कवर इमेज है ओवरऑल मूवी का, वो मैं यूज़ करूँगा बताने के लिए, तो आप विजुलाइज ज़्यादा कर पाओगे। सो इट्स गोना बी प्रीटी शॉर्ट वीडियो ओवरऑल। सो लाइक इट्स 45 मिनट्स की मूवी है, तो कितना ही बात कर लोगे। बट लेट्स स्टार्ट विद द ओवरऑल वीडियो। सो वी सी अ गर्ल जिसका नाम है होतारू, ठीक है, जो अपने अंकल के घर जा रही है, जो अब वो अपने मॉम से बात कर रही है एंड पैकिंग भी कर रही है एक साथ, मतलब एक ही टाइम पे दोनों कर रही है। ठीक है, वो हर साल अपने अंकल के घर जाती है उसको मिलने के लिए। किसको मिलने के लिए? जस्ट वेट एंड वॉच, जस्ट वेट। उसके बाद हम लोग जाते हैं पास्ट में, जब हमारे मेन कैरेक्टर होतारू फॉरेस्ट स्पिरिट को मिलती है फॉर द फर्स्ट टाइम व्हेन शी वाज 6 ईयर्स ओल्ड। तो होता है ये है कि होतारू जब 6 साल की होती है तो वो जंगल में खो जाती है। ठीक है, तो वो रो रही होती है, रो रही गा रही होती है कि अरे मतलब मैं क्या करूँ, ऐसे रो रही होती है। सो तब वो हमारे फॉरेस्ट स्पिरिट से मिलती है, जो उसको राह दिखाता है, आप ऐसा कह सकते हो, उसको रास्ता दिखाता है जंगल से बाहर निकलने का। पर वो जंगल से बाहर जा नहीं सकता, उसको जंगल में ही रहना पड़ेगा। तब उसको फॉरेस्ट स्पिरिट कह सकते हो। इट्स लाइक वो आत्मा ही है बट रहता है वो जंगल के अंदर, तो इट्स लाइक अ फॉरेस्ट स्पिरिट। तो वो फॉरेस्ट स्पिरिट का नाम ही जिन है। ठीक है, तो हम उसको फॉरेस्ट स्पिरिट ही बुलाएंगे, जिन नहीं बुलाएंगे। तो इससे और थोड़ा आपको कवर मतलब ज़्यादा आइडिया लगे, आप ज़्यादा अच्छे से विजुलाइज कर पाओगे ओवरऑल स्टोरी लाइन को। हमारा जो फॉरेस्ट स्पिरिट है जिन, वो हमारे होतारू मेन कैरेक्टर को मदद करता है वो जंगल से बाहर निकलने। वो खो जाती है 6 साल की जब होती है, जंगल से बाहर निकलने में वो मदद करता है, पर वो जंगल छोड़ नहीं सकता। मतलब जो फॉरेस्ट स्पिरिट है उसको तो जंगल में ही रहना है। ठीक है, सो हमें पता चलता है कि देयर इज़ अ कैच। सो जो हमारा फॉरेस्ट स्पिरिट है उसको कोई वो जो फॉरेस्ट स्पिरिट जो लड़का है, जो फॉरेस्ट स्पिरिट लड़का है, तो उसको कोई ह्यूमन बॉडी टच करेगा तो हमेशा के लिए गायब हो जाएगा। सो दैट्स द कैच। सो ये मूवी आप अभी आप क्लियर आउट देख सकते हैं कि हमारे जो दोनों कैरेक्टर्स हैं वो एक दूसरे को टच नहीं कर रहे, क्योंकि जो फॉरेस्ट स्पिरिट है वो ह्यूमन बॉडी को टच नहीं कर सकता। जैसे जो ह्यूमन बॉडी है इसमें हमारी होतारू जो ह्यूमन है, ठीक है, तो उसने टच कर दिया गलती से होतारू को, तो वो हमें होतारू ने फॉरेस्ट स्पिरिट को टच कर दिया गलती से भी,
तो वो हमेशा के लिए गायब हो जाएगा। दैट्स द कैच, कि कोई भी ह्यूमन बॉडी कोई भी फॉरेस्ट स्पिरिट को टच करेगा, जैसे इसमें हम इस फॉरेस्ट स्पिरिट के बारे बात करेंगे जिन के बारे में, उसको टच करेगा तो वो हमेशा के लिए गायब हो जाएगा। तो इट्स लाइक कि आप इस फोटो में देख सकते हो दोनों एक दूसरे को टच नहीं कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे मतलब दोनों साथ चल रहे हैं, पर मतलब एक कुछ हाथ में बांध के चल रहे हैं, पर रेदर देन टचिंग देम से एक दूसरे का होल्डिंग हैंड्स, तो वो नहीं कर सकते, क्योंकि होतारू एक ह्यूमन है और हमारा जो जिन एक फॉरेस्ट स्पिरिट है, और ह्यूमन बॉडी फॉरेस्ट स्पिरिट को टच करेगा तो हमेशा के लिए गायब हो जाएगा, वो डिसअपियर फॉर एवर। सो दिस शॉर्ट मूवी स्टार्ट्स ऑन अ प्रीटी चिल एंड फनी वे। ठीक है, हमें उसके बाद हमें अपने फॉरेस्ट स्पिरिट का नाम पता चलता है जो है जिन। ठीक है, सो हमारे मेन कैरेक्टर एंड जिन धीरे धीरे दोस्त बन जाते हैं। ठीक है, जो हमारी होतारू एंड हमारा जो फॉरेस्ट स्पिरिट है वो धीरे धीरे दोस्त बन जाता है। सो हमारी मेन कैरेक्टर जिन द फॉरेस्ट स्पिरिट से मिलने आती है हर साल। ठीक है, वो स्पेशली ये इससे ही मिलने आती है हर साल। ठीक है, जब से वो 6 साल की थी, छोटी सी लड़की थी, तब से वो हर साल गर्मियों में फॉरेस्ट स्पिरिट जिन से मिलने आती है, क्योंकि वो तो मैंने जैसे बताया कि हमारा जो फॉरेस्ट स्पिरिट है वो जंगल को छोड़ नहीं सकता, उसको तो फॉरेस्ट में रहना है। तो हमारा जो मेन कैरेक्टर होतारू है वो हर साल फॉरेस्ट स्पिरिट जिन से मिलने आती है। शी कैन टच हिम, जैसे मैंने बताया, जैसे ही ये जिन को कोई ह्यूमन टच करेगा तो वो गायब हो जाएगा हमेशा के लिए। सो हमारी मेन कैरेक्टर कभी उसको टच करेगी, दैट्स द फर्स्ट क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा होगा, लाइक आउट ऑफ क्यूरियोसिटी और डेस्परेशन, कब तक ऐसा चलेगा, लाइक लाइक कि मतलब टच इज अ सेंस, टच इज वन ऑफ द सेंसेस। सो वो कब तक चलेगा, लाइक कि आपको वही क्वेश्चन आ रहा होगा कि दैट्स वाई इट्स सच अ शॉर्ट मूवी। सो इसमें मैं स्पॉइल तो करने कुछ है नहीं ज़्यादा, टू बी ऑनेस्ट, बट सो दैट्स द क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा होगा, जो हमारी मेन कैरेक्टर होतारू है वो कभी उसको टच करेगी, लाइक जिन स्पिरिट को, जिन द फॉरेस्ट स्पिरिट को भी टच करेगी आउट ऑफ क्यूरियोसिटी और डेस्परेशन, और कब तक ऐसा चलेगा, लाइक विदाउट लाइक टचिंग भी ज़्यादा नहीं सुनने में वियर्ड लगता है, बट समझ में आ गया होगा कि मतलब बिना एक दूसरे को छुए वो लोग कब तक ऐसा कर सकते हैं, लाइक कब तक चलेगा ऐसा, या आप ऐसा कह सकते हो। टचिंग देमसेल्फ इट्स लाइक अ डबल मीनिंग वर्ड हो जाएगा थोड़ा, इसलिए मैं हिंदी वर्ड यूज़ करता हूँ। इसलिए कब तक हमारी जो कैरेक्टर है होतारू मेन कैरेक्टर, वो कब तक बिना छुए जिन द स्पिरिट से दूर रह पाएगी, आप ऐसा कह सकते हो, और कब तक ऐसा ही चलेगा। वो देखने के लिए तो आपको मूवी देखनी पड़ेगी, जो मैंने आपको क्वेश्चन मैंने बताया, तो आपको वो सब आंसर आपको चाहिए तो उसके लिए मूवी देखनी पड़ेगी। मूवी इज़ वेरी लाइट हार्टेड एंड चिल, वो देखने में मज़ा आता है। एनिमेशन इज़ प्रिटी स्मूथ एंड प्रिटी अमेजिंग। आप एनिमेशन काफ़ी अच्छा है इस मूवी का, बाय द वे इज़ प्रिटी स्मूथ एंड प्रिटी फकिंग अमेजिंग, मुझे काफ़ी पसंद आया। मूवी इज़ ब्यूटीफुल विद अ डिफरेंट एंड मेस्मराइजिंग स्टोरी। या तो मूवी का जो ओवरऑल स्टोरी लाइन है वो काफ़ी मेस्मराइजिंग रखा गया है, काफ़ी डिफरेंट रखा गया है और मेस्मराइजिंग भी है। आप एक बार देखोगे तो आप भूल नहीं पाओगे, आप ऐसा काइंड ऑफ स्टोरी लाइन है, काफ़ी छोटी सी स्टोरी लाइन है, जैसे मैंने बताया कि इट्स जस्ट 45 मिनट्स ऑफ मूवी। सो इट्स लाइक कि काफ़ी शॉर्ट सिंपल रखा है, सिंपल स्टोरी लाइन है, बट इट्स वेरी मेस्मराइजिंग, आपके दिमाग में वो रह जाएगी हमेशा के लिए। और एक लास्ट बात मैं कहना चाहूँगा, दैट लास्ट हग, ओहो प्योर मैजिक, मजाक भी नहीं कर रहा, सीरियसली, लाइक whoever come up with that shit, man, that last hug, that deserves Oscar, to be honest, seriously, ending was special। ठीक है, मतलब वो हग के बारे में ज़्यादा बात नहीं करेंगे कि हग कैसे होता है, लास्ट हग किसके बीच में होता है, कैसे होता है, हम उसके बारे में बात नहीं करेंगे, बट दैट लास्ट हग वॉज प्योर मैजिकल, तो ये मैं कहना चाहूँगा। ठीक है, अब हम बात करेंगे एंडिंग के बारे में। एंडिंग वॉज स्पेशल, प्रिटी गुड एंड प्रिटी इमोशनल। ठीक है, मतलब आप ऐसा कह सकते हो कि एक छोटे से रोमांटिक लव स्टोरी हम देखते हैं जो दिल को छू गई है, नॉट गोना लाई, लाइक एक 45 मिनट्स का एक छोटा सा रोमांटिक लव स्टोरी हम देखते हैं, लव स्टोरी थी जो दिल को छू गई, नॉट गोना लाई, दैट्स द पावर ऑफ एनीमे, या दैट्स ट्रू, लाइक द एंडिंग वॉज, अभी मैं उसको वापस आप कह सकते हो कि वापस मैं वो क्या बोलते हैं रिविजिट कर रहा हूँ, लाइक कि अपने दिमाग में। सो इट वॉज प्रिटी इमोशनल, आई वुड से, इट वॉज प्रिटी गुड,
एंड वॉज प्रीटी इमोशनल एज वेल। एक छोटी सी एक रोमांटिक लव स्टोरी देखते हम लोग, बहुत क्लीन साफ सी लव स्टोरी, यू नो, जो दिल को छू जाए, ऐसे हम छोटी सी लव स्टोरी देखते हैं, यू नो। मतलब लव स्टोरी से ज़्यादा थी ये मूवी, अब मैं ऐसा मैं कहूँगा, और ये मैं कहूँगा कि दैट्स द पावर ऑफ एनीमे, टू बी ऑनेस्ट। सो गिव इट अ ट्राई। आप एनीमे नहीं देखते होंगे तो भी एक 45 मिनट्स की मूवी तो एक आप एक ट्राई दे ही सकते हो यार। लाइक इट्स जस्ट स्मॉल स्मॉल शॉर्ट मूवी। सो एक ट्राई देना, और मुझे पता है कि जो भी ये मूवी को ट्राई देगा उसको मतलब 100% आई एम डैम श्योर कि पसंद आएगा ही आएगा, कि दिस मूवी इज इट्स डैम फकिंग गुड, दैट्स वाई। तो मूवी के रेटिंग से बारे में बात करें तो 7.8 आउट ऑफ 10, 25,000 लोगों ने इसको रेट किया है। इसको मैं रेट करना चाहूँगा 7 आउट ऑफ 10। प्रिटी सॉलिड मूवी, या प्रिटी गुड। सो ऑब्वियसली मतलब ओवरऑल स्टोरी लाइन सिंपल थी, काफ़ी डिफरेंट थी, एंड जो एंडिंग थी वो भी काफ़ी अच्छी थी। सो ऐसे मैं कहूँगा। इसको डायरेक्ट किया है बाय ताकाहिरो ओमोरी ने। एंड इसके दूसरी चीज़ों के बारे में बात करें तो सेक्सुअलिटी नन, बिल्कुल भी नहीं है। वायलेंस गोर बिल्कुल भी नहीं है। प्रोफेनिटी नन। एल्कोहल ड्रग्स स्मोकिंग यूज नन। फ्राइटनिंग इंटेंसीज नन। ठीक है, ये मूवी आप आराम से बैठ के अपने फैमिली के साथ देख सकते हो, कोई भी इशू नहीं है। ये मूवी में कुछ भी नहीं है, टू बी ऑनेस्ट। सब क्राइटेरिया में ये मूवी आप कह सकते हो नन में आएगा। सेक्स और न्यूडिटी बिल्कुल भी नहीं है, वायलेंस घोर भी नहीं है, कुछ भी नहीं है इस मूवी में, आप ऐसा कह सकते हो, यू नो। सिर्फ प्योर सिंपल स्टोरी लाइन और हमारे 2 कैरेक्टर्स, दैट्स ऑल। सिंपल एज दैट, या हमारे दो कैरेक्टर्स और एक स्टोरी लाइन, सिंपल एज दैट, या। तो ये मूवी पर आराम से बैठ के फैमिली के साथ देख सकते हो। सो इट्स गोना बी प्रिटी मेमोरेबल ओवरऑल, जो आप फैमिली से देखोगे तो। सो ओवरऑल इट्स प्रिटी सॉलिड गुड मूवी। मैं 7 इट्स लाइक 7 आउट ऑफ 10 रेटिंग दिया है। सो